नमस्कार दोस्तों। कल की जैन कथा में हमने समझा मन को कि कैसे गुरु ने मात्सु को अहंकार से छुड़ाया। आज फिर हम एक जैन फकीर रिंझाई के बारे में बात करते हैं। ऐसा हुआ दोस्तों, रिंझाई अपने गुरु के पास था। उसने बड़ी गहरी साधना की। वह शून्य को उपलब्ध हो गया। शून्य को तो शास्त्रों में परम उपलब्धि कहा है। उसके आगे कुछ और नहीं, उसके आगे कुछ और हो भी नहीं सकता। सभी कुछ खो गया। वह नाचता हुआ आनंद मग्न गुरु के घर गया। उसने चरणों पर सिर रखा और कहा गुरु से कि हे गुरुदेव, शून्य घटित हो गया। गुरु ने कहा, शून्य को भी छोड़कर आ, नहीं तो यह शून्य भी काफी है। यह भी एक बीज है, फिर पूरा संसार निकल आएगा। इसलिए तू शून्य को भी छोड़कर आ। गुरु कभी कभी दुश्मन जैसा लगेगा दोस्तों। अच्छा लगेगा जब तुम्हारे रोग छीन रहा है, बुरा लगेगा जब तुम्हारी औषधि छीनेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारी चिंताएं छीन रहा है, बुरा लगेगा जब तुम्हारी शांति भी छीनेगा। यह जरा समझ लेना, क्योंकि चिंताओं की जगह अगर तुमने शांति को पकड़ लिया तो कितनी देर तुम शांत रहोगे। जल्दी ही शांति एक नई चिंता बन जाएगी। तब तुम उसी को संभाले फिरोगे। वह एक कांच का बर्तन हो जाएगी, जिसको कि संभाल संभाल कर चलना है कि कहीं टूट न जाए। वह भी एक बोझ हो जाएगी। पहले तुम्हारा दुख छीनेगा, फिर तुम्हारा सुख भी छीनेगा। क्योंकि दुख अकेले छीन लेने से काम न चलेगा। अगर सुख रह गए तो उन्हीं से दुख के बीज निकल आएंगे। देर अबेर फिर अंकुर फूट आएंगे। गुरु तुमसे सभी कुछ छीन लेगा, तुम्हारा सुख भी, तुम्हारा दुख भी। वह तुम्हें भर छोड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा। और एक बार भी तुम अकेले छूट जाओ और उस भीतर की तुम महिमा को जान लो, जहाँ न सुख है, न दुख है, न शांति है, न अशांति, न संसार है, न मोक्ष, न पदार्थ है, न परमात्मा। जहाँ तुम अपनी निजता में अकेले हो। एक क्षण को भी वह झलक आ जाए, बस फिर गुरु की कोई जरूरत न रही। तुम स्वयं गुरु हो गए। सारी चेष्टा गुरु की तुमसे छीनते चले जाने की है। और तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम बहुत हैरान होगे, क्योंकि कल गुरु ने ही तो तुम्हें दिया था यह कि चलो साधना करो। तुम उससे झगड़ने को खड़े हो जाओगे। जब तुम यही छीनने की बात करते हो तो दी ही क्यों थी। गुरु कहता है, जरूरत थी, कुछ और छीनना था। तुम्हारे हाथ खाली रखने का तुम्हारा अभ्यास न था। धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हें दिया जाएगा और स्थूल छीन लिया जाएगा। आखिर में सूक्ष्म भी छीन लिया जाएगा। क्या मतलब है? तुम हाथ में धन पकड़े थे, मुट्ठी बंद थी। धन छोड़ दिया, ध्यान को पकड़ लिया, मुट्ठी अब फिर बंद हो गई। ध्यान छोड़ दिया, शून्य आ गया, मुट्ठी अब भी बंद है। अब शून्य को पकड़ लिया और सारी चेष्टा इस बात की है कि मुट्ठी खुल जाए, पकड़ न रहे। क्या पकड़े हो, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। पकड़े हो, यही उलझन है। न पकड़ो, अनक्लिंगिंग, कुछ भी न पकड़ो, मुट्ठी बिल्कुल खाली हो जाए। तो रिझाई के गुरु ने कहा कि जा जा, अब तू यह भी छोड़ के आ, शून्य को भी छोड़ के आ। जिस दिन शून्य छूट जाए उस दिन आना। कहते हैं फिर शून्य भी छूटा, वर्षों लग गए शून्य को छूटने में। फिर आया रिझाई, गुरु के द्वार पर खड़ा हुआ। लेकिन अब बात बिल्कुल बदल गई थी दोस्तों। पहली दफा आया था तब आनंद मग्न था। अब न दुख था, न सुख, न उदासी थी, न मग्नता, न इस तरफ न उस तरफ।
अब कोई भाव दशा न थी। अब रिंझाई बिल्कुल अकेला था। अब रिंझाई कुछ भी लेकर नहीं आया था, खाली हाथ था। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा था। कहते हैं गुरु खुद बाहर आया उठ करके और उसने कहा, रिंझाई अब ठीक है, अब बात बनी, अब कुछ लेकर आए। रिंझाई ने कहा, अब कुछ लाने को नहीं बचा, अब मैं खुद हूँ, अब कुछ लेकर नहीं आया हूँ, इसीलिए बाहर खड़ा हूँ कि भीतर भी क्या आऊं, कुछ लेकर ही नहीं आया। क्या कहूंगा आपसे, आप पूछेंगे तो कि क्या लेकर आया है, कुछ लेकर नहीं आया, बिल्कुल अकेला होकर आया हूं। रिंझाई के गुरु ने कहा, बस यही लाने योग्य है। धीरे धीरे जैसे प्याज के छिलकों को हम निकालते जाते हैं, ऐसा गुरु निकालता जाता है। एक दिन शून्य बचता है। पुरानी आदत के अनुसार हम शून्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिना पकड़े हमसे रहा नहीं जाता। फिर गुरु शून्य भी छीन लेता है। तुम अकेले हो जाओ बस, यही परम धन्यता है। और मन मन तुम्हें अकेले न होने देगा, क्योंकि मन कुछ भी पकड़ने की आदत है मन को। इसलिए मन को घिसने से मुक्ति नहीं मिलती। मन को शुद्ध नहीं करना है। मन कितना ही शुद्ध हो जाए, मन ही रहेगा। जहर को शुद्ध नहीं करना है। जहर कितना ही शुद्ध हो जाए, जहर ही रहेगा और खतरनाक हो जाएगा। मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना है। अगर समझ से हो सके तो परम सुख। अगर यह बात दिखाई पड़ जाए कि कुछ करने को नहीं है, लेकिन धोखा मत देना कि दिखाई पड़ गई कि अब कुछ करने को है ही नहीं, और जो तुम करते हो वही करते भी चले जाओ। वैसे लोग भी हैं जो धोखा दे लेते हैं, जो सोचेंगे जब कुछ करने को है ही नहीं तो ठीक है, फिर हम जो कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, फिर हम वही करते जाएंगे। वह तो बहाना है दोस्तों। क्योंकि अगर करने को कुछ नहीं ऐसा दिखाई पड़ जाए तो तुम बिल्कुल रूपांतरित हो जाओगे, आविर्भाव हो जाएगा, तुम नए हो जाओगे, एक नए आदमी का जन्म हो जाएगा तुमसे। तुम वही नहीं रहोगे जो तुम थे। यह बोध तुम्हें बिल्कुल बदल देगा। पुराना मरेगा, नया जन्मेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं, समझ इतनी गहरी नहीं, तो ईमानदारी रखना, अपने से धोखा मत करना। तो थोड़ी साधना करनी जरूरी होगी। उस साधना से तुम्हें समझ मिलेगी, ऐसा नहीं है। साधना से केवल तुम्हारी पुरानी आदतें टूटेंगी। जिस दिन पुरानी आदत टूट जाएगी, उस दिन समझ आसान हो जाएगी। ध्यान की विधियां परमात्मा तक नहीं ले जाती हैं दोस्तों। ध्यान की विधियां केवल तुम्हारी बाधाओं को नष्ट करती है। परमात्मा तक तो तुम पहुंचे ही हुए हो, सिर्फ तुम्हारी बाधाओं को तोड़ देती है। अगर तुम देख सको तो आज भी बाधाओं के पार तुम परमात्मा हो। न देख सको तो थोड़ी बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। कांच पर धूल जम गई, उसको अलग करना जरूरी है। लेकिन यह धूल को अलग करना कहीं तुम्हारे जीवन की चर्या न बन जाए, और ध्यान करना तुम्हारे जीवन की आदत न बन जाए। ध्यान वहां तक करना जहां तक बाधाएं न हट जाएं। जिस दिन बाधाएं हट जाएं, उस दिन ध्यान भी बाधा है। उस दिन ध्यान को भी ऐसे ही छोड़ देना जैसा और सब बाधाओं को छोड़ दिया था। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सब साधन अंततः बाधक हो जाते हैं। जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ते हैं, अक्सर उन्हीं में उलझ जाते हैं, और जो रास्ता मंजिल तक ले जाता है, अगर तुम उसी रास्ते में उलझ गए तो वही तुमको मंजिल तक न पहुंचने का कारण बन जाएगा। रास्ते को भी छोड़ने की तैयारी रखना, विधि को भी फेंक देने की हिम्मत रखना। अभी संसार छोड़ने की चेष्टा करते हो, कल ध्यान योग
उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसको स्मरण रखना, उससे राग मत बना लेना, अन्यथा वे ही तुम्हारे संसार हो जाएंगे। और जहाँ राग है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ संसार है। मन का अतिक्रमण मोक्ष है। आपने इतने ध्यान से सुना दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।